अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर हेडलाइंस। मैं हसन इफ्तिखार लेकर आया हूं आपके लिए दिन भर की खास खबरें। सबसे पहली खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां पर पाकिस्तान के वजीर आजम को अदालत ने तलब कर लिया। जी हां, बिल्कुल आपने दुरुस्त सुना। पाकिस्तान के इस वक्त के वजीर आजम अनवर काकर साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगली पेशी पर तलब कर लिया है। अदालत ने कहा है कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं। न सिर्फ वजीर आजम पाकिस्तान बल्कि वजीर दाखिला, वजीर दिफा, वजीर सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, उनको भी अदालत में पेश होने का कहा गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब की सरबराही में जो बेंच है वो ये सारा केस सुन रहा था। केस जो है वो पाकिस्तान के अंदर मिसिंग पर्सनस का है। आपको याद दिलाते चलें कि ये केस नया नहीं है। ये जब जस्टिस अतर मोइनुल्लाह साहब चीफ जस्टिस हुआ करते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तब से चल रहा है। इसके ऊपर कमेटी बनाई गई थी फैक्ट फाइंडिंग के लिए। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात पेश कर दी थी, लेकिन अभी तक विभागीय हुकूमत की जानिब से उन सिफारिशात पर किसी किस्म का भी अमल दरामद नहीं हुआ। केस है तकरीबन 55 के करीब ऐसे नौजवान तलबा हैं, बलोच तलबा हैं जो कि अपनी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते थे और वहाँ से वो गायब हो गए, गुमशुदा करार दे दिए गए। उनके बारे में जो उनके लवाकीन हैं उनका ये कहना है कि वो जो हैं वो एजेंसियों की तहवील में है। सिक्योरिटी एजेंसियां उनको ले गई हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज़ का ये कहना है कि हमारे पास ये लोग नहीं हैं। उनमें से कई ऐसे भी हैं जो खुद ही अपने घर वापस भी आ गए हैं। तो उसके अलावा जो बाकी लोग बच गए हैं उसके अंदर यकीनन ये सवाल मौजूद है कि उनको कहाँ लेके जाया गया, कौन है। और आज जज साहब ने भी कहा, मोहसिन अख्तर कयानी साहब ने भी कहा कि अगर इन लोगों ने कोई क्रिमिनल एक्ट्स किए हैं, इन लोगों के खिलाफ अगर कोई इस तरह के सबूत हैं तो उनके खिलाफ आप कैसे चलाए जाएँ। किसी को इस तरीके से गायब कर देना मसले का हल नहीं है। ये केस जो है वो बहुत अरसे से चल रहा है और मोहसिन अख्तर कयानी साहब ने आज कहा भी कि तकरीबन 21 से ज़ायद समातें तो मैं कर चुका हूँ। मेरे से पहले जस्टिस अतर मोइनुल्लाह साहब ये केस सुन रहे थे, उनकी भी बहुत से दर्जनों हैं समातें। तो ये जो हुकूमत है, नज़र आता है ऐसा कि अपने मामलात को सीरियस नहीं ले रही हुकूमत। हमारी जो अदलिया की बात है या अदालतों की बातें हैं या अहकामात हैं, उनको हवा में उड़ा देती है। जो इस वक्त हुकूमत की तरफ से पेश हुए थे वकील साहब, उन्होंने बड़ी कोशिश की जज साहब को इस बात पर आमादा करने के लिए कि वो नोटिस ना जारी करें वज़ीर आज़म को। उन्होंने, लेकिन जज साहब ने बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक काम है जो कि वज़ीर आज़म जो हैं वो हेड है एग्जीक्यूटिव के, उन्होंने करवाना था, अभी तक नहीं हो सका। हम जानना चाहते हैं कि मामले के अंदर क्या मुश्किलात हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब यहाँ आएँ। और ना सिर्फ वज़ीर आज़म साहब यहाँ आएँ, वज़ीर दाखिला भी यहाँ पर आएँ और वज़ीर दिफा भी यहाँ पर आएँ। साथ वो दोनों अपने सेक्रेटरियों को भी लेकर आएँ, सेक्रेटरी दाखिला को भी और सेक्रेटरी दिफा को भी, ताकि अदालत जो है उनसे पूछ सके कि क्या वजूहात हैं कि अदालत के जो फैसले हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। एक ऐसी बात है जो कि मिसिंग पर्सनस के केस हैं। आपको याद होगा कि मुदस्सर नारू एक सहाफ़ी हुआ करते थे, वो भी मिसिंग पर्सन थे। उनकी जो बेगम है वो इस दुनिया से चली गई। उनका एक छोटा सा बेटा जो है वो बिलक बिलक के अपने बाप की राह तकता रहा। लेकिन अभी तक उनके केस के अंदर भी 12 हुकूमत की तरफ से कहा गया कि हम कुछ ना कुछ करेंगे। वज़ीर आज़म जो उस वक्त के थे उन्होंने भी यकीन दहानी कराई कि इस केस को हम टेकअप करेंगे, लेकिन उनके बारे में भी कुछ नहीं हुआ। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो फ्रस्ट्रेशन है वो बड़ी जेन्युइन है कि हमारे किसी भी हुक्म का इस केस के अंदर या इस किस्म की जो केसेस होते हैं उनमें हमारे अहकामात को हवा में उड़ा दिया जाता है। तो इसलिए जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब हैं उन्होंने कह दिया है बड़ा क्लियरली कि वो बैक डाउन नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवर काकर को आखिरकार पेश होना पड़ेगा अदालत में और वहाँ जाकर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों अभी तक जो सिफारिशात हैं उस केस के अंदर दी गई कमेटी की जानिब से उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, और अगर हुआ है तो उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है और अभी तक क्या उसमें प्रोग्रेस हुई है। अब ये बात जो है वो हुकूमत के ऊपर है, वफाकी हुकूमत के ऊपर है कि वो इसको इससे आगे कैसे हैंडल करना चाहती है। एक तरीकाकार तो वज़ीर आज़म साहब के पास ये है कि वो खुद अदालत में पेश हो जाएं और वहाँ जाकर बात करें और कहें कि अगर वो जो कुछ भी है हम उस पर अमल दरामद करेंगे। और दूसरा तरीकाकार ये है कि वो इसको भी इग्नोर कर दें, वज़ीर आज़म साहब जो है वो अदालत में मत पेश हों, लेकिन उसके बाद फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो सकती है और मामला जो हैं वो मज़ीद बिगड़ते हुए नजर आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चलते हैं अपनी अगली खबर के लिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहाँ इमरान खान साहब की ज़मानत बाद उस गिरफ्तारी की जो दरख्वास्त है साइफर केस के अंदर उसकी समाअत चल रही थी। जो अदालत है उसके अंदर जो जज साहिबान हैं जो बेंच के अंदर बैठे हुए हैं उन्होंने बहुत मज़े के रिमार्क्स दिए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स हैं उसके अंदर। और जो बेंच लीड कर रहे हैं जस्टिस तारिक मसूद साहब, उनके जो रिमार्क्स हैं वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। उन्होंने इमरान खान साहब के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि आपको इस बात का इदराक है कि आप लोगों ने अपना एक चांस ज़ाया कर लिया या एक मौका ज़ाया कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ये फैसला है ये आपके हक़ में बिल्कुल ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। और उसकी वजूहात उन्होंने बयान करते हुए कहा कि इस केस के अंदर कुछ प्रोसीजरल एरर्स थे जो कि लोअर कोर्ट ने किए थे। अगर आप उन प्रोसीजरल एरर्स के बाद जो था फैसला वो आ लेने देते और उस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करते तो बहुत ज़्यादा उम्मीद इस बात की थी कि उस फैसले को रद्द कर दिया जाता, उस पुराने फैसले को हटा दिया जाता। जैसे कि तोशाखाना केस में हुआ है कि प्रोसीजरल एरर्स की वजह से वो फैसला जो है या वो जो जजमेंट थी लोअर कोर्ट की उसको सेट असाइड कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो ऐसा ही इस केस में भी हो जाना था कि आपका जो था फैसला वो सेट असाइड हो जाता। लेकिन आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नई डायरेक्शन चलवाकर केस जो है नए सिरे से चलवाकर अपने हक में आपने बुरा किया है, आपने अपना ही नुकसान किया है। क्योंकि अब जो प्रोसिक्यूशन है उनको पता है कि जो उनसे माजी में गलतियां हुई थी वो दोबारा नहीं दोहराएंगे और आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप अपनी उन गलतियों की बुनियाद के ऊपर उस फैसले को चैलेंज कर सकें। इसके अलावा
जज साहब जो है वो बड़े हैरान हुए इस बात पर कि 2022 का वाक़या है साइफ़र का। इमरान खान साहब ने 2022 में साइफ़र लहराया था और 2022 के अंदर ही जो कोई एलिजिडली उन्होंने गलत काम किया था या जो उन्होंने गैर कानूनी हरकत की थी कि उस साइफ़र के जो मंदरजात थे वो अवाम को बता दिए। और उन्होंने कहा कि उन्होंने तो लहराया था मार्च के अंदर, तो अब ये 2023 के अंदर कैसे ख्याल आ गया हुकूमत को कि उनके ऊपर केस चलाना है। तो उस पर इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि हम बिल्कुल यही कह रहे हैं कि ये हुकूमत की तरफ से मैलिफाइड हरकतें हैं जो वो कर रही है। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है, हम नोटिस जारी कर देते हैं, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि आप लोगों ने अपना ही नुकसान किया है। और जज साहब ने नोटिस जारी कर दिए हैं। इनडेफिनेट पीरियड के लिए जो केस है उसकी समाअत भी मुलतवी कर दी गई है। वफाकी हुकूमत से इस बात के ऊपर जवाब तलब किया गया है कि इसके अंदर आगे क्या किया जाए। तो जो इमरान खान साहब के सपोर्टर कल बहुत खुशियाँ मना रहे थे और हम कल से ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान साहब को कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि चूँकि प्रोसीजरल एरर्स हुए हैं पुराने जो सारा कुछ केस चलाया गया था उसके अंदर, तो उसको ज़ीरो से शुरू किया जाए, केस दोबारा शुरू किया जाए। लेकिन हम आपको ये भी बताते चले साथ साथ केस वगैरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसका एक स्टैंडिंग ऑर्डर मौजूद है जिसके अंदर कहा गया था, जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक साहब, उन्होंने अपने फैसले में लिखा है, डायरेक्ट किया था लोअर कोर्ट को कि 1 महीने के अंदर अंदर इस ट्रायल को कंप्लीट किया जाए। तो अब जो 1 महीना है उसमें काफ़ी दिन और मजीद गुजर चुके हैं। अब नए सिरे से जब केस शुरू होगा तो वो बहुत फास्ट ट्रैक पर होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के जो वकला थे जिनका ख्याल था कि वो टाइम बाय कर लेंगे इस तरह का फैसला करवा के, या फैसले को इनएविटेबल जो उनके खिलाफ इमरान खान साहब के खिलाफ आने वाला है उसको डिले कर लेंगे, तो अब नज़र ऐसा आता है कि वो उसमें भी नाकाम हो गए हैं। बहुत ही बोधी किस्म की जो लीगल स्ट्रैटेजी थी इमरान खान साहब की टीम की वो नज़र आई है सामने, क्योंकि ऐसा लगता है कि उन्होंने शॉर्ट टर्म गेन के लिए इमरान खान साहब का एक लॉन्ग टर्म नुकसान करा दिया है। और अब इस बात का एहसास अगर उनको अभी नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में हो जाएगा जब ये नए सिरे से केस चलेगा और जो वफाकी हुकूमत है जो गलतियां उन्होंने की हैं उसको रेक्टिफाई कर लेगी। जो लोग कोर्ट के जज साहब हैं वो भी रेक्टिफाई कर लेंगे। और जो प्रोसीजरल एरर्स हैं उसमें सिर्फ यही है कि नोटिफिकेशन जो था इन जेल ट्रायल का उसके बारे में कुछ इबाम पाया जाता था कि जज साहब ने वो खुद ही कर दिया, हालांकि वो वफाकी हुकूमत को करना चाहिए था, या वफाकी हुकूमत ने कर दिया हालांकि वो जज साहब को करना चाहिए था। तो उसकी वजह से ये फैसला हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जिस किस्म का रिलीफ इमरान खान साहब सोच रहे थे कि उनको मिलेगा, वो शायद कल तक तो वो ये सोच रहे थे, या उनकी वकला की जो टीम थी वो शादियाने बजा रही थी और इमरान खान के सपोर्टर्स भी बड़े खुश थे कि देखें हमें बहुत फ़ायदा हो गया, और बहुत सारे तो शायद मिठाई भी खा ली होगी। लेकिन अब से लगता है कि वक्त आ गया है कि वो मिठाई जो उन्होंने खाई थी उसको वापस कर दिया जाए, या मिठाइयाँ जो उन्होंने ख़रीद ली थी उनको वापस कर दिया जाए, क्योंकि इमरान खान के बचने की कोई सूरत सामने नज़र नहीं आ रही। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे एक डकैती की, और डकैतियाँ तो होती रहती हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये एक ऐसी डकैती है जिसके बारे में सुनकर आप बहुत हैरान परेशान रह जाएंगे। आज से कुछ अर्सा चंद माह कबल पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी हैं अबसार आलम साहब, उन्होंने भी ऐसी कुछ कहानी सुनाई थी कि जिसमें पाकिस्तान की सीक्रेट खुफिया एजेंसियां जो हैं वो किसी शख्स को उसके घर से उठा कर ले गई और बाद में मालो दौलत का कोई काम था और पैसों का लेन देन हुआ और उसके बाद उस शख्स को छोड़ दिया गया। आप लोग ये सुनकर अगर हैरान हुए थे तो अगली खबर सुनकर भी आप हैरान होंगे। खबर है कराची से, जहाँ पर एक डकैती की वारदात हुई। एक शहरी के घर में कई करोड़ के जो रुपए थे वो नकद, कई मोबाइल फ़ोन, सोना, जेवरात, बहुत कुछ उसके घर से लूट लिया गया। लेकिन अब पता चला है कि वो लूटने वाले कोई और नहीं, पुलिस के ही अफसरान थे। जी हाँ, अफसरान, सिपाही भी नहीं, एहलकार भी नहीं, अफसरान। इस लूटमार के अंदर शामिल हैं एसएसपी जो हैं कराची के वो, और उनके साथ एक शामिल हैं डीएसपी जो कि अंडर ट्रेनिंग है। हुआ कुछ यूँ कि एक शख्स के घर छापे की इतला दी गई, वैसे ही कहा गया, एसपी साहब ने डीएसपी साहब को बताया कि हमारे पास इतला है कि कोई दहशतगर्द किसी जगह पर छुपे हुए हैं, वहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कार्रवाई करनी है, आपने उनको बैकअप सपोर्ट फराहम करनी है। अंडर ट्रेनिंग आईजी साहब जो हैं उनको नफरी भी दी गई एसपी साहब के हुक्म के ऊपर। एसएचओ थाने का वो भी उनके साथ नफरी लेकर गया। हम आपको बता दें कि अंडर ट्रेनिंग जो है होते हैं डीएसपी, उनके पास अपनी कोई नफरी नहीं होती। एक गार्ड होता है, शायद एक गनमैन होता है, और बहुत हुआ तो एक ड्राइवर होता होगा। उनके पास अपनी किसी थाने की नफरी नहीं होती, क्योंकि भी अंडर ट्रेनिंग होते हैं, किसी जगह पर उनकी जो है वो नहीं की गई होती, उनको लगाया नहीं गया होता, उनकी ड्यूटी ऑफ पोस्टिंग नहीं हुई होती, तो वहाँ पर उनके पास कुछ नहीं होता। तो इन डीएसपी साहब के पास भी कुछ नहीं था। ये थाने की नफरी के साथ वहाँ गए और वहाँ जाकर जो कुछ हुआ वो सब कुछ हैरान कुन था। उस शख्स के घर में पुलिस तो दाखिल नहीं हुई। वो जो 7 लोग आए थे नकाब पोस्ट, जिनके बारे में डीएसपी साहब का ये कहना है कि मुझे ये बताया गया था कि एसपी साहब ने जैसे कहा था कि कुछ इंटेलिजेंस एजेंसी के एहलकार हमारे साथ आएंगे, तो मैं समझा कि शायद इंटेलिजेंस एजेंसी के एहलकार ही हैं, जबकि वो प्राइवेट अशखास थे। उस घर में दाखिल हुए और उस घर के अंदर दाखिल होकर उन्होंने खुलकर लूट मार की, सब कुछ लूट मार कर ले गए। बैग के अंदर सामान लेकर जाकर एसपी साहब के पास पेश कर दिया गया, और यकीनन ये माल जो था वो खा जाने लगे थे पुलिस वाले अफसरान जो हैं, एसपी साहब और डीएसपी साहब मिलकर।
अगर ये मामला जो है वो सोशल मीडिया पर ना आ जाता और बहुत ज़्यादा शोर ना डल जाता। शोर मचने पर जो शख्स था जिसके घर डकैती की वारदात हुई थी, जिसके जिसके पैसे लूटे गए थे, उस पर दबाव डाला गया पुलिस की तरफ से कि वो लिख कर दे कि उसकी तमाम चीज़ें उसको वापस मिल गई हैं और वो कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। जबकि सच्चाई ये है कि उसकी तमाम रकम जो है वो उसको वापस नहीं की गई। उस रकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो गायब हो चुका था और उसके पास जो है ज़बरदस्ती उससे एक साइन करा लिए गए जिसमें कहा गया कि उसके ने किसी किस्म की कार्रवाई वो नहीं करना चाहता। अब जो है मामला आगे बढ़ गए हैं तो एसपी साहब को सस्पेंड कर दिया गया है और जो डीएसपी साहब हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। उन पर डकैती का पर्चा कट गया है। अब पाकिस्तान के अंदर ही ये हैरानकुन वाक़यात हो सकते हैं जहां कानून के मुहाफ़िज़, वो लोग जो डकैती करने वालों को पकड़ने के लिए भर्ती हुए हैं पुलिस के अंदर, वो लोग जो हैं खुद डकैतियाँ करने पर आ गए हैं। पाकिस्तान के मामला किस कदर ख़राब हो चुके हैं ये सब आपके सामने है। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।